हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारी बुक में ऐसे टेबल गिवन है, तो इस टेबल में जो भी वैल्यूज़ मिसिंग है वो हम फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फर्स्ट सम था वो मैंने यहाँ पे लिख ली सब वैल्यूज़, ठीक है। और ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास ए फर्स्ट टर्म होती है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है और ए एन जो है वो nth टर्म है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, सो ये एज इट इज़ रहेगा। ए एन एज इट इज़ इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 एज इट इज़। डी की वैल्यू हमारे पास है 3। सो ए एन इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 माइनस करने पर 7 आ गया एंड 3 एज इट इज़। 7 प्लस 7 3 ज़ार 21, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28। ए एन इज इक्वल्स टू 28। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू -18 गिवन है, वो मैंने यहाँ पे लिख ली। नेक्स्ट हमारे पास डी की वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है। ये सब ना डी की वैल्यूज़ हैं, ये सब एन की वैल्यूज़ हैं और ये सब ए एन की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे जो जो भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी वो मैंने लिख ली। यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ यहाँ पे। ए एन की वैल्यू हमारे पास है 0 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है हमारे पास -18 प्लस एन की वैल्यू है 10 माइनस 1। डी की वैल्यू हमें नहीं पता, सो डी एज इट इज़ लिखेंगे। 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, डी एज इट इज़। अब ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास। ये देखो, जैसे ये कांस्टेंट टर्म है ना, मैं इसको इस साइड लेके आ रही हूँ 18 को। ये प्लस का 18 हो गया इज इक्वल्स टू 9d। सो 18 इज इक्वल्स टू 9d। डी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 18/9। सो 9 2 ज़ार 18। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। इस सम में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5। ये मैंने यहाँ पे लिख ली। फॉर्मूला तो हमारा सेम ही यूज़ होगा। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू हमारे पास -5 है इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है, सो मैं ए को एज इट इज़ लिखूंगी। एन की वैल्यू हमारे पास है 18 माइनस 1, डी की वैल्यू है -3। -5 एज इट इज़ ए प्लस 17 माइनस 3। सो -5 एज इट इज़ ए प्लस 17 3 ज़ार 51, -51 आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस प्लस माइनस -51। ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है, सो हम इसको इस साइड ही लेके जा रहे हैं। ये जो 51 था इस साइड माइनस का था, ट्रांसपोज करने पर हमारे पास प्लस का हो गया, साइन चेंज हो गया, इज इक्वल्स टू ए। सो अब हम जब इनको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 46। ए की वैल्यू आ गई 46। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू हमें नहीं पता और ए एन की वैल्यू 3.6 है, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख के रख ली हुई हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे यही वाला अपना फॉर्मूला अप्लाई करके। वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू हमारे पास है 3.6 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, सो एन एज इट इज़, -1 भी एज इट इज़। डी की वैल्यू 2.5। 3.6, ये देखो ये कांस्टेंट है ना टर्म, मैं इसको इस साइड लेके आ रही हूँ। प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n-1 2.5 एज इट इज़। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22.5 इज इक्वल्स टू n-1 2.5, ये एज इट इज़। अब देखो यहाँ से ना, अब नेक्स्ट हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये कि हम ये जो 2.5 है ना, इसको n के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो और इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, तो वो थोड़ा लेंथी चला जाएगा। हम ना इजी कर लेते हैं सिंपल स्टेप्स में। ये जो देखो जैसे 2.5 है, ये इस n-1 का मल्टीपल है,
तो ये जो मल्टीपल है, मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है ना, तो मैं वैसे ही करूँगी 22.5 ओवर 2.5 इज इक्वल्स टू n-1, ऐसे ही रह गया हमारा इस साइड। ठीक है, तो अब जो ये जो टर्म आई ना हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने पॉइंट हटाया। अब जैसे 22.5 है, पॉइंट कैसे हटाते हैं, जो पॉइंट होता है उसको हम 1 मान लेते हैं ना, तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं उतनी हम ज़ीरोज़ लगा लेते हैं। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे एक ही ज़ीरो लगाऊंगी। ओवर, ये ओवर कौन सा है, ये वाला, ये 2.5 का भी मैं पॉइंट हटा रही हूँ। पॉइंट हटाने पर हमारे पास आ जाएगा 25/10। ठीक है, ये जो n-1 है ये तो एज इट इज़ ही चलेगा। अब देखो यहाँ से ना आप ऐसे कर सकते हो, 225 अपॉन में 10, तो ये जो टर्म होती है रेसिप्रोकेट हो जाती है, 10/25, ये 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया, ये n-1 एज इट इज़। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। जब हम 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 225 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, 9 इज इक्वल्स टू n-1। इट मीन्स कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 + 1। सो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब हम 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। a की वैल्यू 3.5 है और d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105 एंड an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख के रख ली है। ठीक है, फॉर्मूला हम वही वाला यूज़ करेंगे सेम, an इज इक्वल्स टू a + n-1 में d। वैल्यूज़ पुट करेंगे। an की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, सो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 - 1, d की वैल्यू 0। an इज इक्वल्स टू 3.5 एज इट इज़। अब देखो इसको अगर हम माइनस कर भी लेंगे ना, तब भी 0 ही आना आंसर, एक स्टेप जस्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा, सो 0 ही यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे भी 0 कर सकते थे, ये आपको करना है कर लो, नहीं तो आपकी मर्जी, यहाँ पे सीधा 0 भी लगा सकते हो आप। ठीक है, सो अब ये 3.5 में 0 को ऐड करेंगे तो आंसर तो वही आ जाएगा सेम। ठीक है, ये तो हमारा सम बहुत ही ईजी था। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। an की वैल्यू हमारे पास 3.5 आ जाती है। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट। इसमें ना हमारे पास AP गिवन है। उन्होंने कहा कि 30th टर्म फाइंड आउट करनी है इस AP की, और हमें 4 ऑप्शंस भी गिवन है। ठीक है, तो हम सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन सही वाली है। पहले तो ना स्टेटमेंट को समझो अच्छे से। उन्होंने ये जो AP दी है ना, मैं यहाँ पे एक बार AP लिख रही हूँ। उन्होंने कहा इस AP की 30th टर्म कौन सी होगी। देखो जैसे ये फर्स्ट टर्म है हमारी, है ना, ये सेकंड टर्म है, ये वाली जो है वो थर्ड टर्म है, ऐसे कोई 4th टर्म होगी, 5th टर्म होगी, 10th टर्म होगी। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू कहीं ना कहीं 30th टर्म भी होगी, A30। जैसे ये A1 है मतलब कि फर्स्ट टर्म है, ये A2 लिखा हुआ है यानी कि सेकंड टर्म है, ये A3 लिखा है यानी कि थर्ड टर्म है। ऐसे ही कहीं ना कहीं आगे जब जाएंगे ना हम, 30th टर्म भी कोई ना कोई होगी। अब जैसे ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास 10 है, सेकेंड टर्म की वैल्यू 7 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है। ऐसे उन्होंने कहा कि 30th प्लेस पे जो 30th टर्म है ना, वहाँ पे क्या वैल्यू होगी। समझ में आई ना बात आपको अच्छे से। जैसे फर्स्ट पे ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं सबकी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सब की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ऐसे 30th पे कौन सी वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है कि 30th टर्म जो है वो क्या होगी। 97 होगी, 77 होगी, -77 होगी, या फिर -87 होगी। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें पता है कि हमें देखो फाइंड आउट करनी है हमें 30th टर्म। ठीक है, इट मीन्स के हमारे पास पहले तो A की वैल्यू भी होनी चाहिए, D की वैल्यू भी होनी चाहिए, और ये जो n है ये n की वैल्यू भी होनी चाहिए। ये सब वैल्यूज़ पहले हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना वैल्यूज़ लिखेंगे। सबसे पहले A हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास ये जो फर्स्ट प्लेस पे होती है ना, यही हमारी फर्स्ट टर्म होती है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 10। उसके बाद हमें D यानी कि कॉमन डिफरेंस भी तो चाहिए। D कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, A2 में से A1 को माइनस करते हैं ना, यानी कि 7 - 10 इज इक्वल्स टू, ये देखो ये A2 की वैल्यू है, मैंने इसमें से A1 को माइनस किया, वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ये हमारे पास D की वैल्यू आई है। अब देखो हमें ना n की वैल्यू भी गिवन है। n की वैल्यू कैसे गिवन है, देखो जैसे उन्होंने कहा कि A30th फाइंड आउट करो। ये जो 30 है ये मैंने आपको बताया ना, ये n ही तो होता है। ये जैसे A है, ये हमारी n की वैल्यू है।
ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम इसको an के साथ कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास हो गई 30। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 30। इट मीन्स कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, a 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 में d, a एज इट इज n क्या है हमारा 30, यही तो फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1, d की वैल्यू -3। अब a 30 फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज ही लिखेंगे, 10 एज इट इज माइनस करने पर आ गया हमारे पास 29 माइनस 3। अब 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -87 प्लस 10 एज इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 87 में 10 को माइनस करेंगे तो -77 आ जाएगा। इट मीन्स कि a 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास 77। तो 30th प्लेस पे -77 प्रेजेंट होगी। इट मीन्स कि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, सी वाली। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप कि सम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है इसी एपी की। ये जो एपी गिवन है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एपी लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एपी लिख ली। अब हमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने इसी पार्ट का फर्स्ट सम सॉल्व किया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही है। यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो वो तो हमें गिवन ही है -3। अब डी डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस इनका है, फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पता है ये हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, a2 में से a1 को माइनस करेंगे, यानी कि -1/2 में से 3 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। देखो, ये तो पहले तो माइनस माइनस प्लस कर दूँ, एलसीएम लेने पर 3 2 ज़ा 6 हो गया। मैं एलसीएम भी साथ में ही ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5/2। डी की वैल्यू 5/2 आ गई। अब इस बार n की वैल्यू कितनी गिवन है, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है ना। 11th टर्म फाइंड आउट करने के लिए देखो a11, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो ये a की वैल्यू है, ये हमारे पास n की वैल्यू है। मैंने आपको बता के रखा हुआ है, ये जो सब्सक्रिप्ट यहाँ पे जो भी होता है ना, ये n की वैल्यू होती है। सो इस सम में हमारे पास n की वैल्यू है 11। ठीक है, an फिर से फाइंड आउट करना है, an यानी कि 11th टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एन की वैल्यू 11 है, मैं यहाँ पे 11 लिखूंगी। ए की वैल्यू -3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू जो यहाँ पे एन की वैल्यू ना वही रहेगी, -1 इज इक्वल्स टू डी। डी की वैल्यू हमारे पास आई है 5/2। A11 एज इट इज, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10 5/2। कटिंग करूंगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 ज़ा 10 आ गया ना, यहाँ पे आ गया 5, 3 + 5 5 ज़ा 25। सो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 22 हमारा ऑप्शन है ना बी। इट मीन्स के बी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि करेक्ट ऑप्शन इज बी। आई होप कि ये सम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे।